नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भागवत कथा के 13वें दिन बांसुरी राधा प्रेम प्रसंग की कथा। तलवाड़ा में रविवार को होगा तुलसी विवाह। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। बोडी रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। रेल यातायात बाधित। पुरुषोत्तम मास में भक्ति का ज्वार। किया पौधारोपण। पीताम्बरा आश्रम में यज्ञ पूजन और भजन संध्या। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत डीएसटी सज्जनगढ़ पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब सहित 7,500 रुपए जब्त। एक गिरफ्तार। कटुम्बी गांव में खुले में पेट्रोल बिक्री पड़ी भारी। बाइक में बोतल से पेट्रोल भरते समय लगी आग। युवक झुलसा। मोहन कॉलोनी में श्रीनाथ जी की टेकरी पर अधिक मास अनुष्ठान। महिलाओं ने दीपदान कर बनाया स्वास्तिक ओम। भागवत कथा जारी। फतेहपुरा में विश्व रक्तदाता दिवस पर महारक्तदान शिविर। उमड़ा दाताओं का उत्साह। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था। मंत्री हेमंत मीना दिवंगत कैलाश सुथार के घर पहुंचे। परिजनों को दी सांत्वना। एसपी को दिए निष्पक्ष जांच के निर्देश। बेटी को भगाकर ले जाने की बात पूछने पर पिता पर हमला। सिर फोड़ा। हालत गंभीर। सज्जनगढ़ में तनाव। कक्षा 7 के स्टूडेंट दीप व्यास ने बेकार प्लास्टिक से बनाया मिनी कूलर। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में नवाचार बना चर्चा का विषय। देवगढ़ बारिया पुलिस की बड़ी कामयाबी। 12 केस सुलझे। 5 राज्यों में बाइक चोरी करने वाला कुख्यात आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुरा में ट्राइबल विभाग की बीज खाद किट योजना। 5,244 किसानों को मिलेगा लाभ। 1,506 को वितरण पूरा। छोटी सादड़ी नगर में रक्तदान नेत्र शिविर लगाया। 68 यूनिट रक्त संग्रह। 10 मरीज ऑपरेशन के लिए रेफर। सांगानेर संस्थान के तत्वाधान में श्रवण संस्कृति संस्कार शिविर का समापन। नौगावा में आरिका सिद्धश्री माता जी का मिला आशीर्वाद। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। तलवाड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति और प्रेम की रसधारा बह रही है। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कथा के 13वें दिन शनिवार को व्यासपीठ से संत रघुवीर दास महाराज ने बांसुरी और राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग सुनाकर भक्ति के सूत्र बताए। रविवार को तुलसी विवाह का भव्य आयोजन होगा। श्री सहस्त्रोदिच्य ब्राह्मण समाज एवं महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित कथा के 13वें दिन संत रघुवीर दास महाराज ने कहा कि सब कुछ हरि के लिए करना ही भक्ति है। उन्होंने कहा कि बांसुरी की तरह विकार रहित बनो। राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग सुनाते हुए बताया कि 16,108 रानियों के बाद भी कृष्ण का राधा स्मरण भक्ति की पराकाष्ठा है। महाराज ने चरण रज की महिमा बताते हुए कहा कि द्वारकाधीश की पीड़ा राधा गोपियों के चरण रज से दूर हुई। चीर हरण प्रसंग पर कहा कि यमुना स्नान का दोष दूर करने के लिए प्रभु ने नर नारी भेद का हरण किया। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इससे पूर्व व्यासपीठ का पूजन भावना द्विवेदी, अंजना जानी, भूमिका द्विवेदी, हेमलता पड्या आदि ने किया। कथा का संचालन ज्योति टी त्रिवेदी ने किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं। दाहोद जिले के बोडी रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। अहमदाबाद से गोरखपुर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन नंबर 19,489 की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद करीब आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे बोडी रेलवे स्टेशन के पास हुआ। अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हादसे के तुरंत बाद ट्रेन को मौके पर ही रोक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को ट्रैक से हटाया और आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेसवे करीब 30 मिनट तक घटनास्थल पर खड़ी रही। ट्रैक क्लियर होने के बाद आधे घंटे की देरी से ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। हादसे के कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित हुआ। रेलवे ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा में भक्ति आराधना का ज्वार चरम पर है। मंदिरों और आश्रमों में श्रद्धालुओं का सेवलाभ उमड़ पड़ा। शनिवार को भी पीताम्बरा आश्रम में मातृशक्ति ने यज्ञ पूजन अर्चन और भजन संध्या का आयोजन किया। साथ ही वृक्ष वंदना मंत्रों के साथ पौधारोपण भी किया गया। श्रद्धा भक्ति और पुण्यार्जन के महापुरुषोत्तम मास में दान धर्म की धूम मची है। आशापुरी महिला मंडल एवं विप्र सेना महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में वनेश्वर महादेव के पास गायत्री मंडल द्वारा संचालित श्री पीताम्बरा आश्रम में शनिवार को विशेष अनुष्ठान हुए। विप्र सेना महिला मंडल की जिला अध्यक्ष मिथिलेश कौशिक के नेतृत्व में पंडित सुरेश जोशी के आचार्यत्व एवं पंडित रामेश्वर जोशी के सह आचार्यत्व में गायत्री यज्ञ विधान हुआ। हनुमान पूजन, नर्मदेश्वर पूजा एवं पीताम्बरा अर्चन अनुष्ठान किए गए। देवी देवताओं का आह्वान कर पंचोपचार से पूजा की गई। अनुष्ठान की पूर्णाहुति, आरती एवं पुष्पांजलि विधान दबे परिवार ने पूर्ण किया। इसके बाद आश्रम परिसर में भजन कीर्तन संध्या का आयोजन हुआ। मातृशक्ति ने वाद्य यंत्रों की संगत पर एक से बढ़कर एक भक्ति भजन प्रस्तुत किए। भजनों पर श्रद्धालु महिलाएं बाग होकर झूम उठी।
पूरे परिसर में भक्तिभाव का माहौल बना रहा। बांसवाड़ा जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीएसटी टीम और थाना सज्जनगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8 पेटी बियर, 3 पेटी अंग्रेजी शराब और बिक्री के 7,520 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी के सुपरविजन और पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह व्रत कुशलगढ़ के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी धनपत सिंह और डीएसपी प्रभारी भंवर लाल उप निरीक्षक के नेतृत्व में डीएसटी टीम और थाना सज्जनगढ़ की संयुक्त टीम ने छापा मारा। मुखबिर से सूचना मिली कि भील कुआं में सज्जनगढ़ रोड पर होटल आर पार पर राहुल पिता डाडमचंद दलाल अवैध रूप से ग्राहकों को शराब बेच रहा है। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहां राहुल दलाल ग्राहकों को शराब पिलाता मिला। दुकान एवं होटल की तलाशी लेने पर काउंटर से 8 पेटी बियर तथा 3 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। साथ ही शराब बिक्री की राशि 7,320 रुपए भी जब्त की गई। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में खुले में पेट्रोल बेचना एक युवक को भारी पड़ गया। कटुम्बी गांव में बोतल से बाइक में पेट्रोल भरते समय अचानक आग लग गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। रविवार को कटुम्बी गांव में बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार अजय पुत्र रमेश गाँव में ही एक दुकान संचालक से बोतल में पेट्रोल खरीद कर लाया था। वो खुले में बाइक में पेट्रोल भर रहा था। इसी दौरान अचानक पेट्रोल ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी और युवक आग के गुबार में घिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेट्रोल डालते समय किसी चिंगारी या अन्य कारण से आग लगी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत आग पर काबू पाने का प्रयास किया और युवक को बाहर निकाला। गंभीर रूप से झुलसे अजय को परिजन और ग्रामीण तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया। बांसवाड़ा की मोहन कॉलोनी स्थित श्रीनाथ जी की टेकरी पर अधिक मास के पावन अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। इस दौरान महिलाओं ने भव्य दीपदान का आयोजन किया। दीपों से स्वास्तिक ओम और मंगल कलश की आकृतियां बनाकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। श्रीनाथ जी की टेकरी पर अधिक मास के तहत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के पंडित बद्री वैष्णव प्रतिदिन कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शाम को महिलाओं ने विशेष दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया। सैकड़ों महिलाओं ने दीप ज्योति से स्वास्तिक ओम, मंगल कलश व अन्य धार्मिक आकृतियों का निर्माण किया। इसके बाद सभी दीपों को एक साथ प्रज्वलित किया गया। दीपों की जगमगाहट से पूरी टेकरी आलोकित हो उठी। कथावाचक पंडित बद्री वैष्णव ने भगवान के विभिन्न चरित्रों का वर्णन करते हुए भक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि अधिक मास में किया गया जप, तप और दान कई गुना फल देता है। इस दौरान प्रतिदिन विशेष आरती के साथ श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि अधिक मास के समापन के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का भी समापन होगा। समापन पर पूर्णाहुति और महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक आयोजनों को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर फतेहपुरा में भव्य महारक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान करो जीवन बचाओ के संदेश के साथ बड़ी संख्या में युवा और नागरिक रक्तदान के लिए पहुंचे। शिविर में रक्तदाताओं को सम्मान पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। फतेहपुरा नगरजनों, स्थानीय प्रशासन, विभिन्न संगठनों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग से ये महारक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुरा में चला। ब्लड बैंक पार्टनर के रूप में सार्वजनिक ब्लड सेंटर संत रामपुर ने सेवा दी। आयोजकों विशाल नाहर, हर्षद पंचाल, मनोज कलाल, हातिम बोहरा और अजीज ने बताया कि रक्तदान महादान है। रक्तदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। हर रक्तदाता को सम्मान और यादगार उपहार दिया गया। रक्तदान करने वाली महिला दाताओं के लिए शिविर में अलग और सुविधाजनक व्यवस्थाएं की गई ताकि वे सहजता से रक्तदान कर सके। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा रविवार सुबह हरनौत पहुंचे। यहां उन्होंने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कैलाश सुथार के परिजनों से मुलाकात कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया। कुछ दिन पूर्व हरनौत प्रतापगढ़ मार्ग पर हुए सड़क हादसे में हरनौत निवासी कैलाश सुथार गंभीर रूप से घायल थे। उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। रविवार को कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा दिवंगत के निवास पर पहुंचे। मंत्री मीणा ने दिवंगत की माताजी एवं पत्नी से मिलकर उनका दुख साझा किया और धैर्य रखने का संबल दिया। ग्रामीणों ने मंत्री को पीड़ित परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति और मामले में कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी। परिजनों की स्थिति देखते हुए मंत्री हेमंत मीणा ने मौके से ही दूरभाष पर पुलिस अधीक्षक से बात की। उन्होंने एसपी को मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित परिवार को आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार और प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में बेटी को भगाकर ले जाने की बात पूछने गए पिता पर हमला कर दिया गया। आरोपी युवक के परिजनों ने राजू के सिर पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मामला सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के गोदावाड़ा गांव का है। जानकारी के अनुसार गोदावाड़ा निवासी राजू पिता मोती अपनी बेटी को भगाकर ले जाने के मामले में आरोपी युवक के परिजनों से पूछताछ करने पहुंचा था। आरोप है कि बातचीत के दौरान युवक के पिता और अन्य परिजन भड़क गए। उन्होंने राजू के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में राजू के सिर में गंभीर चोटें आई और वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा।
परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल राजू को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार उसके सिर में गहरी चोट है और हालत गंभीर है। उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों ने मोबाइल और टीवी को नहीं बल्कि रचनात्मकता को चुना। गनोड़ा कस्बे के कक्षा 7वीं के छात्र दिव्यास ने बेकार पड़े प्लास्टिक के डब्बे से मिनी कूलर बनाकर सबका दिल जीत लिया। दीप का यह नवाचार पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। गनोड़ा निवासी दिव्यास ने करीब 5 से 6 घंटे की मेहनत से यह अनोखा मिनी कूलर तैयार किया। कूलर में सामने की ओर एक छोटा पंखा लगाया गया। 3 तरफ सूखी गिलकी यानी तुरई से बनी घास लगाई गई। इसमें बैटरी से चलने वाला एक छोटा पंप भी जोड़ा गया। यह पंप नली के माध्यम से घास को लगातार गीला रखता है। इससे पंखे से निकलने वाली हवा ठंडी हो जाती है और कूलर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दीप ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में कुछ नया और उपयोगी करने की सोच से उसने यह कूलर बनाया। खास बात यह है कि कूलर बनाने में अधिकांश सामग्री घर में बेकार पड़ी वस्तुओं से ली गई है। इससे रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण का संदेश भी मिलता है। दीप पढ़ाई में भी अव्वल है और हमेशा कुछ नया करने की सोच रखता है। इससे पहले भी दीप ने मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाकर पर्यावरण संरक्षण और जल प्रदूषण रोकने का संदेश दिया था। बेकार वस्तुओं को उपयोगी सामान में बदलना दीप का शौक है। दीप की इस रचनात्मक पहल की स्थानीय लोगों और परिजनों ने खूब सराहना की है। लोगों का कहना है कि ऐसे नवाचार बच्चों की प्रतिभा को निखारने के साथ पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा देते हैं। दीप का यह प्रयास अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन रहा है। देवगढ़ बारिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दाहोद, बड़ोदरा, पंचमहल, छोटा उदयपुर और मध्य प्रदेश के थार जिले में वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने इससे 12 मामलों का खुलासा किया और चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की। देवगढ़ बारिया पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के राजपूत और उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश का रहने वाला बालगीर तोमर चोरी की बाइक लेकर केलिया गांव से धानपुर की ओर जा रहा था। पुलिस ने रणनीतिक वॉच रखकर आरोपी को रोका। पूछताछ में यह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बिना नंबर की बाइक के दस्तावेज मांगने पर भी वह पेश नहीं कर सका। पॉकेट कोप ऐप में चेसिस नंबर जांचने पर बाइक चोरी की निकली। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह अपने साथियों के साथ रात में रेकी करता था, फिर टारगेट तय कर मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग लॉक तोड़कर चोरी करता था। यह उसका मुख्य तरीका यानी एमओ था। इसकी गिरफ्तारी से 5 अनडिटेक्टेड बाइक चोरी के मामले सुलझे हैं और 5 मोटरसाइकिलें रिकवर हुई है। दाहोद जिले के फतेहपुरा और झालोद तहसील में मानसून सीजन 2026 को देखते हुए ट्राइबल विभाग की बीज खाद किट योजना के तहत वितरण कार्य फिर से शुरू हो गया। खाद की कमी से रुका हुआ काम अब जत्था मिलने के बाद तेज कर दिया गया है। फतेहपुरा तहसील में ट्राइबल विभाग की इस योजना के तहत कुल 5244 लाभार्थी किसानों को किट दी जानी है। GSFC बड़ोदरा कंपनी के सहयोग से चल रही योजना में अब तक 1506 किसानों को किट का वितरण किया गया। अभी 3738 किट का वितरण बाकी है। योजना की शुरुआत में बीज का जत्था समय पर मिल गया था, लेकिन खाद की कमी के कारण फतेहपुरा और झालोद में वितरण रुक गया था। उप कृषि निदेशक विस्तार दाहोद ने GSFC कंपनी को सूचना दी। इसके बाद कंपनी ने अतिरिक्त जत्था भेजा। पिछले 2 दिन में खाद का जत्था फतेहपुरा और झालोद के स्टॉक पॉइंट पर पहुंच गया है। इसके बाद वितरण हुआ। तालुका कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक और GSFC के प्रतिनिधि मिलकर काम कर रहे हैं। छोटी सादड़ी में समाज सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिली। भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमावत के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान एवं नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 68 यूनिट रक्त संग्रह हुआ और 107 लोगों की आंख जांच की गई। भारत विकास परिषद शाखा और सेवा उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी यतेंद्र पोरवाल रहे। जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमावत ने बताया कि वे पिछले 10 साल से इसे शिविर लगाते रहे हैं। मुख्य अतिथि पोरवाल ने कहा कि भारत विकास परिषद सेवा, समर्पण, सहयोग और संपर्क के मंत्र पर काम करता है। शिविर में RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर की टीम ने 36 यूनिट और जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ की टीम ने 32 यूनिट रक्त संग्रह किया। कुल 68 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। वहीं पैसिफिक मेडिकल हॉस्पिटल भीलो का बेतला की टीम ने 107 लोगों की नेत्र जांच की। इनमें से 10 मरीजों को ऑपरेशन के लिए उदयपुर रेफर किया गया। समापन समारोह में पूर्व जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडोली और प्रांतीय वित्त सचिव सत्यनारायण चिचाणी ने रक्तदाताओं चिकित्सा दल का सम्मान किया। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में चल रहे श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का समापन हुआ। 7 से 14 जून तक चला यह शिविर आर्यका सिद्ध श्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। यह आयोजन आचार्य विद्यासागर, आचार्य समय सागर, निर्यापक मुनि सुधा सागर महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। प्रातःकाल आर्यका सिद्ध श्री माताजी के सानिध्य में शिविर का समापन किया गया। माताजी ने कहा कि ऐसे शिविरों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुत्र केवल एक कुल को आगे बढ़ाता है, लेकिन ये विद्वान महावीर भगवान के समस्त कुलों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें।
9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।